14 वाले को पता है कि 24 से पहले अगर चुनाव नहीं कराएंगे तो हमारा बचना भी मुश्किल है। देश की जनता और देश की आवाम 14 वाले से आजिज़ आ चुके हैं। महात्मा गांधी के हत्यारों को कैबिनेट में बैठ करके मंत्री के द्वारा महिमा मंडित किया जाता हो, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बचाने के लिए जो खेल खेलना चाहती है उस खेल में स्वयं फंस जाएगी। 14 वाले बेचैनी में और कहीं ना कहीं बौखलाहट में है। नीतीश कुमार ने अगर कुछ कह दिया तो समझ लीजिए कि कुछ तो खेला होगा और उसमें कुछ सच्चाई होगी, और सच्चाई क्या होगी उस पर बात करेंगे। अगर बात यह है कि नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था और इस बयान में कहा था कि जो 14 वाले हैं वो चुनाव 24 से पहले करवा देंगे। कितना पहले करवाएंगे और क्यों करवाएंगे वजह सब जानेंगे, क्योंकि हम सब आपको बता देंगे तो आपको लगेगा कुछ भी बोलता है ये लड़का। तो हमारे साथ एजाज अहमद है, राजद के प्रवक्ता। एजाज अहमद जी, ये बताइए कि 14 वाले 24 का चुनाव पहले करवा देंगे, क्यों करवाएंगे? डर किस बात का भाई? 300 अभी सांसद लेके बैठे हुए हैं। देखिए, डर उनको इस बात का है कि जो विपक्षी दलों की एका हो रही है और उस एका को 23 के बैठक के बाद मूर्त रूप दिया जाएगा, और जब ये मूर्त रूप ले लेगा तो जनता के बीच में जब ये टीम जाएगी तो स्पष्ट रूप से जनता का जो पहले से मिजाज बना हुआ है चाहती है कि बिहार और देश में जो परिवर्तन की हवा चल रही है उसको मूर्त रूप दिया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। अब मगर एजाज अहमद जी, सवाल ये है ना कि विपक्ष को एकजुट कीजिएगा, देश के विपक्ष को, तो दिल्ली दूर वाली बात है, पड़ोस से तो निकलकर मांझी जी अपना नाम लेके निकल गए। देखिए, कौन निकलता है नहीं निकलता उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि विचारधारा, अब विचारधारा पर कौन लोग टिके हुए हैं। चूँकि देश की राजनीति दो विचारधारा पर चल रही है। एक विचारधारा है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा, और दूसरी विचारधारा है जो महात्मा गांधी के हत्यारों को कैबिनेट में बैठ करके मंत्री के द्वारा महिमा मंडित किया जाता हो, वो है नाथूराम गौडसे और सावरकर की विचारधारा। तो दो विचारधारा की जब लड़ाई है तो स्पष्ट रूप से जो देश को बचाने वाले, जो देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाने वाले, जो देश के अंदर महंगाई को रोकने वाली विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ देश की आम आवाम खड़ी है। एजाज अहमद जी, सवाल ये है ना कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि 24 का चुनाव पहले होगा। आप बता सकते हैं कब तक होगा? कोई आइडिया? देखिए, स्पष्ट रूप से आप लोगों को तो खबर मिला होगा। स्पष्ट रूप से जो हमारे दो की राजनीति चल रही है, इस राजनीति का पोल जल्द ही खुलने वाला है। मतलब कब तक चुनाव हो जाएगा? कोई आइडिया लग रहा है? आप लोग तैयारी कीजिएगा ना साहब कि तैयारी देखिए, हमसे पहले चुनाव आयोग तैयारी शुरू कर दिया है, प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू हो गया है। ये स्पष्ट रूप से देश की जनता को संदेश जाने लगा है, और आप देखेंगे कि जल्द ही जो वोटर लिस्ट और अन्य प्रक्रिया होती है सब शुरू हो जाएगा, क्योंकि देश की जनता और देश की आवाम 14 वाले से आजिज़ आ चुके हैं और 14 वाले से छुटकारा चाहते हैं। इसलिए 14 वाले को पता है कि 24 से पहले अगर चुनाव नहीं कराएंगे तो हमारा बचना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये 14 वाले बेचैनी में और कहीं ना कहीं बौखलाहट में है, और बौखलाहट और बेचैनी का परिणाम स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि ये चुनाव साल जाने से पहले शुरू हो जाएगा, और स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बचाने के लिए जो खेल खेलना चाहती है उस खेल में स्वयं फंस जाएगी। चलिए, तो देखिए, ये साल से पहले, मतलब एंड होने से पहले ही चुनाव हो जाएगा, और साथ में इलेक्शन कमीशन तैयारी कर रही है, इनका कहना है एजाज अहमद जी का। बाकी आपको क्या लगता है कि जो 24 का चुनाव है वो पहले होगा या नहीं? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। धन्यवाद।